जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और भाग्य का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर गोचर करने जा रहे हैं और ये वर्तमान में अतिचारी अवस्था में है। लगभग 2.5 गुना तेज गति से गति कर रहे हैं। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई से अतिचारी गति करते हुए एक वर्ष में एक स्थान पर वो 1 वर्ष तक रहते हैं, एक राशि पर 1 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन इस बार ये दूरी मात्र 5 महीने में पूरी कर रहे हैं, अर्थात एक राशि वो 5 महीने में पूरी कर जा रहे हैं। 2.5 गुना तेजी से गति कर रहे हैं। और आप इसको समझिए कि 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि पर रहेंगे और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि पे गोचर करेंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि पे आ जाएंगे। 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। इतनी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में है, बहुत जल्दबाजी में है देवगुरु बृहस्पति। स्थिरता के प्रतीक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का इतनी जल्दबाजी में होना क्या सूचित करना चाह रहा है? ध्यान रहे कि इस समय शनिदेव भी अतिचारी गति कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का 2025 से लेकर लगातार 8 वर्ष 2033 तक ऐसे ही गति करते रहेंगे, अतिचारी गति करते रहेंगे। और शनिदेव भी 8 वर्ष तक अर्थात 2033 तक ये भी अतिचारी गति में रहेंगे। शनि और गुरु जब अतिचारी गति करते हैं, ये बहुत ही असाधारण बात है, असामान्य बात है। और शास्त्रों में कहा गया है, जब शनि और गुरु अतिचारी गति करते हैं और लंबे समय तक ऐसी गति करते हैं तो फिर ये युग परिवर्तन की स्थिति बन जाती है। परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, वैयक्तिक सब परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती। बहुत बड़ा उलटफेर और बहुत बड़े बदलाव की संभावना को लेकर के आता है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की अतिचारी गति। शास्त्रों में कहा गया है कि ये शिव की समाधि खुलने के बराबर है, अर्थात शिव तांडव करके असुरों का विनाश करते हैं इस अतिचारी गति में। अब फलता आप समझ सकते हैं कि ये अतिचारी गति किस तरह की परिणाम देने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का इस तरह अतिचारी गति करना, हड़बड़ी में होना और कहाँ बैठ करके, वाणी की राशि पर अर्थात संवाद की राशि पर बैठ करके, कम्युनिकेशन की राशि पर, तर्क की राशि पर, बुद्धि की राशि पर, तो ज्ञान और बुद्धि का यहाँ समावेश, ज्ञान और तर्क का समावेश, ज्ञान और कम्युनिकेशन, संवाद का समावेश यहाँ होने जा रहा है। अब वृषभ राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम मिलेगा और उपाय क्या करने होंगे, ये हम अपने 27 वर्षीय ज्योतिष करियर का वो उपाय बताऊंगा जिससे मैंने हजारों लोगों पर उसको अप्लाई किया है, उसका परिणाम प्राप्त किया है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय स्थान धन स्थान पर गोचर करेंगे 14 मई से। अब द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है, संवाद की राशि यहां पर बैठी हुई है, कम्युनिकेशन की राशि मिथुन राशि यहां पर बैठी हुई है। ज्ञान और संवाद का एक अद्भुत सामंजस्य बैठने वाला है। फलतः ऐसे वृषभ राशि के जातक जो किसी भी प्रकार की सलाहकारी कैरियर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, आप किसी भी तरीके की सलाह देते हैं, आप प्रीचर हैं, उपदेश देते हैं, आप कथाकार हैं, इस तरह की या आप ये एडवाइस करते हैं, आप क्या कहते हैं, फाइनेंस क्षेत्रों से, वित्तीय क्षेत्रों का आप एडवाइस करते हैं, इस सब में आपको बहुत लाभ होने वाला है। किसी भी तरीके से बैंकिंग से जुड़े हुए उन सब में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जबरदस्त लाभ। और धन स्थान पर बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, जहां बैठते हैं उस
स्थान का ग्रोथ करते हैं और जहां देखते हैं वहां पर भी ग्रोथ देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये ग्रोथ देने वाली स्थान पर, तो यहाँ धन स्थान पर जब ग्रोथ देंगे, विकास देंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में परिवार भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, विवाह के द्वारा, जन्म के द्वारा परिवार का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर आपके धन का विस्तार करेंगे, परिवार का विस्तार करते हुए यहां पर दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके जो 5वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी वो बड़ी अमृतमयी दृष्टि कही जाती है। कहते हैं गंगा जल का छिड़काव, गंगा जल की वर्षा करते उस भाव पर। तो यहाँ से जो 5वीं दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की पड़ने जा रही है आपके 6ठे स्थान पर। रोग, ऋण और शत्रु का सबको समाप्त करेंगे। यहाँ पर रोग कोई पहले से चल रहा है तो रोग की समाप्ति करेंगे। ऋण पहले से चल रहा था, ऋण को लेकर के परेशान थे, उसमें बहुत राहत देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि, हाँ, शत्रुओं पर भी आप अपने नियंत्रण पालेंगे, खासकर आंतरिक शत्रु जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब क्षेत्रों से जो ये जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर भी आप चाहें तो इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अर्थ की राशि पर, अर्थ त्रिकोण में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति काम त्रिकोण की राशि और अर्थ त्रिकोण पर बैठेंगे तो जबरदस्त लाभ, धन का लाभ कराते हुए दिखेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें स्थान पर। यह स्थान संघर्ष का स्थान है, गुप्त स्थान, रहस्य स्थान है। ये इस स्थान से हम ऑब्स्टकल्स, जीवन की ऑब्स्टकल्स को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर देखेंगे तो वृषभ राशि के जीवन के संघर्षों को कम करेंगे। जीवन की आपाधापी में जो समस्याएं चल रही हैं उसको कम करेंगे, बहुत राहत यहाँ पर देंगे। यहाँ पर अमृत का वर्षा होगी। हाँ, साधनाओं के लिए बहुत उत्तम है। आप किसी साधना से जुड़ते हैं, किसी उपासना से जुड़ते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, उसमें ज़बरदस्त लाभ यहाँ पर कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। लाभ क्या कराएंगे? सफलता देने की स्थिति में रहेंगी। कोई रहस्यमय विद्या की ज्ञान के लिए, ज्योतिष के लिए, अकल्ट के लिए, जो भी आप इस तरह की शिक्षा लेना चाहेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपकी इसमें बहुत मदद करने वाले हैं। और इस समय अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं इस तरह की विद्याओं को जानने के लिए, तो फिर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से 9वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी। 10वां स्थान करियर का स्थान है, आपके कर्म का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति वहाँ ग्रोथ देंगे, काम बढ़ने वाला है आपका, करियर में उन्नति होगी, पदोन्नति होगी, काम मिलने की संभावना को प्रबल करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नौकरी की राशि को देखेंगे 5वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से 10वां स्थान कर्म स्थान को देखेंगे। इन दोनों स्थान को देख करके जो नौकरी की तलाश करें उनकी नौकरी की तलाश को भी पूरी करने वाले हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए, उनको जबरदस्त लाभ इस पे देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का होने वाला है। ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति यहां पर बड़ी हड़बड़ी में है, कुछ छूट न जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के जो सूक्ष्म बातें हैं उसको समझने से उपाय निकल कर आता है। जो उपाय होता है इसे हवा में नहीं बता दिया जाता कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कपूर जला लीजिए, लौंग जला लीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है आपको। पहले तो देखिए कि किस भाव का इलाज करना, किस रोग का इलाज कर रहे हैं, उस रोग का कारण क्या है, तब जाकर के। इसलिए देखिए, जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो पहले सब टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कहाँ डिजीज है, किस कारण से ये दिक्कत हो रही है आपको, तब कोई औषधि देते हैं, तब कोई आपकी दवा लिखते हैं कि ये दवा आप लीजिए, ये आपको काम कर जाएगी। वो ठीक यही पर देवगुरु बृहस्पति, देखिए कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव का नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है, देवगुरु बृहस्पति एक भारी ग्रह है, जिस राशि पर बैठे उसको दबाते हैं, अर्थात भारी है। अर्थात भारी है तो दबाव, तो उस दबाव को झेलने के लिए आपको तैयार होना होगा। आप अपने आप को समर्थ बनाइए उस भाव की दबाव को झेल सके। अब जैसे कुटुंब, आपके द्वितीय स्थान कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान, इस पर दबाव बनेगा, अर्थात कुटुंब की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं। अब उसको अगर आपने उठा लिया तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन यदि आपने अपनी पारिवारिक और कुटुंब की जिम्मेदारियों को इग्नोर किया,
नहीं उठाया तो देवगुरु बृहस्पति उल्टा परिणाम देने लगेंगे, विपरीत परिणाम देंगे और परेशान करके रख देंगे। इसलिए पारिवारिक दायित्वों को उठाने के लिए आप तैयार हों। साथ ही साथ अब देखिए, ये मिथुन राशि है, वायु तत्वीय राशि है, और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध और उनके प्रत्यधि देवता होते हैं देवगुरु भगवान विष्णु। देवगुरु बृहस्पति के भी प्रत्यधि देवता भगवान विष्णु हैं। अर्थात इस अतिचारी गुरु को यदि बैलेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे? भगवान विष्णु की आराधना करके। और उनकी आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है विष्णु सहस्रनाम का पाठ। अर्थात वृषभ राशि के जातक कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, यदि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति का कोई भी एडवर्स इफेक्ट, आपको कोई बुरा परिणाम नहीं प्राप्त होगा। ये गारंटी है। ये गारंटी मैं लेता हूं शास्त्रों के बल पे, भगवान के बल पे। लेकिन ये पाठ निरंतर करते रहना, और हर व्यक्ति कर सकता है। ना कर सके तो आप यूट्यूब से सुन करके आप पाठ करने का अभ्यास सुनेंगे, उसका भी लाभ होगा। पाठ का लाभ थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। तो पाठ करने पर आप आइए, यूट्यूब से सुन करके उसको। हमारे तो कई ऐसे जातक जातिकाएं हैं जो उसको रट गए हैं, यद्यपि वो संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ा कभी, लेकिन सुन करके उनको पूरा स्तोत्र आंख बंद करके वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा प्रयास आप करेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को अब हम यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।